तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, पैलेस के अंदर से गोल्डन कलर की लाइट निकल कर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में प्रिंसेस भी हैरान होते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर गोल्डन कलर की लाइट जो है वो पैलेस के अंदर से निकल कर क्यों आने लगी। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही प्रिंसेस उस गोल्डन एनर्जी को टच करती है तो वो हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो मिस्टीरियस येलो क्यों आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो सही होती है वो बोलती है कि अगर मिस्टीरियस येलो क्यूआई की बात की जाए तो ये एक लेजेंडरी डिवाइन चीज़ है, जिसे कि अगर कोई इंसान एक बार रिफाइन कर लेता है तो उसे इससे एंडलेस बेनिफिट जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जितनी ये आसान दिखाई देती है उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ में इसे रिफाइन कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर केवल जो थोड़ी सी एनर्जी जो है उसे भी रिफाइन कर लेती हूँ तो मेरी सन मून डिवाइन बॉडी के अंदर जो डैमेज आया है वो तो प्रिपेयर होगा ही, लेकिन उससे अलग मुझे यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। लो चैन, अब मेरा टाइम जो है वो आ चुका है। तुमने यहाँ पर जो मुझे ह्यूमिलेशन दिया था उसका मैं केवल तुम्हें वापस ही नहीं लौटाऊंगी, बल्कि उसे 100 गुना कर तुम्हें वापस दूंगी। बस तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस येलो क्यों आई है इसे एब्जॉर्ब कर पाना नॉर्मल बॉडी वाले इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो तुम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो प्रिंसेस के ऊपर उसने जो बेल बांधी होती है उसे उसके ऊपर से निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब कम बैक करो। और अब खुद के ऊपर से उस बेल को हटाता हुआ देखने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इस इंसान का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, आखिर इसने मुझे फ्री क्यों कर दिया, क्या ये चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, मेरे सामने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो मुझे इस सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए और जो येलो मिस्टीरियस क्यूआई है उसे रिफाइन कर अपनी पावर को इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही जो वो चैन होता है वो वेंस को ज़मीन की तरफ भेजते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जाओ, अब सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वेंस जो होती है वो ज़मीन में जाके उस येलो क्यूआई को एब्जॉर्ब करने लगती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ ही पल में जो वो वेंस है उसने येलो क्यूआई को एब्जॉर्ब कर एक बहुत ही बड़ा ट्री जो है उसे बना लिया होता है, जिसे देखने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, डीमन बेंडिंग वेन जो है उसने यहाँ पर मिस्टीरियस येलो क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद में खुद को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया। चलो ये काफ़ी अच्छी बात ही है, क्योंकि तुम्हारा साइज जो है वो यहाँ पर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तुमसे बेनिफिट जो है वो मुझे उतना ज़्यादा ही मिलेगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मिस्टीरियस येलो क्यों आई है मैं तो उसका ज़रा सा भी हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ। लगता है कि जैसा लेजेंड्स ने कहा था मिस्टीरियस येलो क्यों आई जो है उसे एब्जॉर्ब कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने हाथों को आगे करते हुए गैदर बोलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सारी की सारी येलो मिस्टीरियस क्यूआई जो होती है वो लुओ चैन के पास में गैदर होने लगती है, जिसके बाद में अब लुओ चैन उससे एक गोला बना लेता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सच में ये मिस्टीरियस येलो क्यूआई जो है उसे केवल अपने हाथों से ही एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस मिस्टीरियस येलो क्यूआई को जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है और डालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारे यहाँ पर उठने का। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो भी अचानक से उठने लगता है, जिसे देखने के बाद में तो प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो है वो दोबारा से लाइफ के अंदर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्रेजी स्वॉर्ड मैन भी उठ जाता है और उठने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैं दोबारा से ज़िंदा हो गया, मुझे तो अच्छे से याद है कि मैं उस टाइम पर मर चुका था, तो फिर आखिर में ज़िंदा कैसे हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो लुओ चैन की तरफ देखने लगता है और लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर क्या आपने मुझे यहाँ पर बचाया है, क्योंकि मैं तो मर चुका था। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन भाग कर लुओ चैन को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी नील को एक्सेप्ट कीजिए। और क्रेजी स्वॉर्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में मिस्टीरियस येलो क्यूआई जो है उसे का इस्तेमाल कर जो इंसान है उसे मरे हुए को भी ज़िंदा किया जा सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लुओ चैन जो है वो मुझे यहाँ पर येलो मिस्टीरियस क्यूआई का इस तरह का इस्तेमाल कर दिखाएगा, जिसके बारे में कभी किसी ने ना तो सोचा होगा और ना ही सुना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाई मिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है अब चूँकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं तो अब ये टाइम आ चुका है अंदर जाने का, सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वह गेट ऑफ ऑल बिंग के अंदर जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही भाई मिंग और भाई यान भी भागते हुए जाने लगते हैं। और जो भाई यान होता है वो बोलता है कि किसी को भी यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होने वाला, बल्कि वहाँ पर आप लोगों को ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि तुम सभी यंग डिसाइपल जो है वो इनके साथ में जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ओल्ड है वो अंदर नहीं जा सकते है। और इसके इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मास्टर लुओ चैन ने तुम सभी लोगों के लिए खोली है, तो याद रखना कि तुम मास्टर लुओ चैन को निराश बिल्कुल भी मत करना। और इतना सुनते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, हम मास्टर को निराश नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी बैठे हुए फिशिंग कर रहा होता है। और तभी उसकी जो फिशिंग रोड होती है उसके अंदर कोई मछली फंस जाती है, जिसे देखते के साथ ही लॉन्ग चैन भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मछली फंस गई। और इतना बोलकर वो हुक को खींचने लगता है और बोलता है कि ठीक है आप जल्दी से बाहर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो मछली जो होती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही होती, जिसे देखकर लॉन्ग चैन बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है जो कि इतनी ज़्यादा भारी है। चाहे अब यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर घंटों तक मेहनत की है, तो इसीलिए मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला, मैं तुम्हें हर हाल में बाहर ला कर रहूँगा। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चीज़ बाहर आ जाती है, जो कि असल में एक ड्रैगन होता है, जिसे देखकर लॉन्ग चैन बोलता है कि ये क्या है, क्या ये किसी प्रकार की ड्रैगन सोल है। और लॉन्ग चैन इतना बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन सोल होती है वो एकदम से लॉन्ग चैन की बॉडी के साथ में आकर फ्यूज़ हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लॉन्ग चैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मुझे तो यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट चांस मिला है, मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर लुओ चैन ने मुझे यहाँ पर इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए छोड़ा था। लेकिन चूंकि अब जो आइसलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है मेरा भी यहाँ से जाकर जो यंग मास्टर है उनसे मिलने का। और अब लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किनपिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे कर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर धीरे धीरे कर फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद में अब किनपिंग जो होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है। और अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी बोलती है कि मैंने जो साउंड ऑफ वर्ल्ड था उसे अभी अभी सुना। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरा पेड़ जो होता है वो फूलों से भर जाता है, और किनपिंग भी उससे उतर कर नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद मेकिन पिंग जो होती है वो बोलती है कि एल्डर ब्रदर आपने जैसा मुझे कहा था, मैंने यहाँ पर वो साउंड जो है उसे सुन लिया, और केवल वही नहीं बाकी के मुझे बहुत सारे साउंड भी सुनने के लिए मिले जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुने थे। तो चलो अब टाइम आ चुका है ब्रदर से मिलने का, क्योंकि मैंने अपना टाओ जो है उसे ढूंढ लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाई मिंग बाई यान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बाई मिंग बोलती है कि लो हम लोग यहाँ पर आ गए, क्या यही गेट ऑफ ऑल बीइंग है। और इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग का ध्यान जो होता है वो चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग मर चुके हैं और केवल जो वो चैन और बाकी के कुछ लोग हैं वही जिंदा है। और इतना बोलकर बाई मिंग नीचे जाते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो नीचे चलो। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही नीचे आने के बाद जो फैटी होता है वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर हम लोग आ गए, तभी बाकी के लोग भी सेक्ट मास्टर हम लोग यहाँ पर आ गए बोलने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो जल्दी से नीचे आकर जो ये इमोर्टल फॉर्मेशन है इसके अंदर खड़े हो जाओ। जो सुनने के बाद में सभी लोग ओके बोल कर जो वो इमोर्टल फॉर्मेशन लुओ चैन ने वहाँ पर बनाई होती है उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि चूरैन भी होश में आ जाती है, और सभी लोगों को वहाँ पर देखने के बाद में चूरैन भी खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग चैन और किनपिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वे दोनों वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि मास्टर हम दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर एंटर करो। जो सुनने के बाद में वे दोनों भी ओके बोलकर फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, और जो प्रिंसेस होती है वो भी इस चीज़ को देख रही होती है, और वो हैरान होते हुए बोलती है कि जो ये एंशिएंट पैलेस है ये ओपन हो चुका है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अंदर नहीं जा रहा, क्या इसे जो अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी रखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रही, आखिर ये यहाँ पर कहना क्या चाहता है। और प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो येलो मिस्टीरियस क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि येलो मिस्टीरियस क्यूआई सभी लोगों के ऊपर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर फैटी बोलता है कि क्या ये येलो मिस्टीरियस क्यूआई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो फॉर्मेशन के साथ में अच्छे से कनेक्ट होने की कोशिश करो, और बाकी की चीज़ जो है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लुओ जी भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो लुओ चैन है वो मिस्टीरियस येलो क्यूआई का इस्तेमाल कर यहाँ पर सभी डिसाइपल जो है उनकी बॉडी को क्लीन करना चाहता है। जो सुनता के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ को केवल यही इंसान कर सकता है, क्योंकि अगर येलो मिस्टीरियस क्यूआई की बात की जाए तो हम लोगों के बस की बात नहीं इस चीज़ को करना। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जोलिंग जो इस सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। और एक डिसाइपल हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जोस उनका दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम इसका यहाँ पर पूरी तरह से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो चुड़ैन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि केवल ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मिस्टीरियस येलो क्यूआई की बात की जाए तो ये एक लेजेंडरी चीज़ है जो कि केवल यहाँ पर तुम्हारी जो बॉडी होती है उसे ट्रांसफॉर्म ही नहीं करती बल्कि तुम्हारे लिए एक अच्छे लक को भी लेकर आती है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन भी खुश होते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर तो मैं एक माउंटेन को भी अपने पंच में ही तोड़ दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही लो चैन अपने मन में सोचता है कि मिस्टीरियस येलो क्यूआई जो होती है वो यहाँ पर फाउंडेशन और स्ट्रेंथ को क्लीन कर फिजिकल बॉडी को और भी स्ट्रांग बनाती है, लेकिन मेरे पास में पहले से ही डोमिनेटिंग बॉडी है तो इसीलिए ये मेरे किसी के इस्तेमाल की नहीं है। और चूंकि मैं इसे अपने लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो इसीलिए मैं जो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी डिसाइपल है इनके लिए इसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इन ऑर्डिनरी डिसाइपलों के अंदर हेवनली इफेक्ट जो है उसे डाल सकूँ। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर सच में ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने आज से पहले इस तरह की चीज़ को पहले कभी नहीं देखा, अगर आपकी यहाँ पर इजाज़त हो तो क्या मैं भी उन लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए भागकर उन लोगों की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोगों ने जो येलो मिस्टीरियस क्यूआई होती है उसे एब्सॉर्ब कर लिया होता है। और इसे देखने के बाद में जो लुआ जी होती है वो बोलती है कि इन लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई, जैसा कि मिस्टीरियस येलो क्यूआई से उम्मीद ही की जा सकती थी। इन लो लेवल के कल्टीवेटरों की अब फिजिकल बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है, सच में इनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी पावर अब इतनी बढ़ चुकी है कि अगर वो डेमोनिक काऊ मेरे सामने आ जाए तो उसे तो मैं एक पंच में ही मार दूंगा। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि तुम डेमोनिक काऊ की बात कर रहे हो, अगर डेमोनिक टाइगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपने नंगे हाथों से मार सकता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए जो ओवरलोड ग्रास थी उसे कलेक्ट किया था ताकि मैं तुम लोगों के कल्टीवेशन के रियलम जो है उन सभी को इम्प्रूव करा सकूँ, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब लो चैन जो होता है वो उस ग्रास के ओरा को उन सभी की तरफ बेचना शुरू कर देता है। और उन सभी को बेचते हुए अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो पिल होती है उसे भी कंडेंस करने लगता है। और लुओ चैन को ऐसे हवा में पिलकन डांस करता हुआ देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं जो प्रिंसेस होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर पिलों को रिफाइन कर रहा है। इस तरह की चीज़ जो है उसे केवल जो सेंट लेवल से ऊपर के एल्केमिस्ट होते हैं वही कर पाते हैं, जो कि आजकल ढूंढ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। मैंने नहीं सोचा था कि इस पर्सन ने इतने ऊंचे लेवल को अचीव कर लिया होगा। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि ये यहाँ पर जो ओवरलोड पिल है उसे यहाँ पर रिफाइन कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिल होती है जो कि एकदम से यहाँ पर इंसान की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर देती है। इसीलिए इस स्किल को फॉरबिडन स्किल कहा जाता है और इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडन है। और यही कारण है कि 10,000 सालों में ये पिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो चुकी है। एल्केमी के अंदर ये पिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और वो जो ग्रेट एल्केमिस्ट होते हैं केवल वही इस एलिक्सर को रिफाइन कर पाते हैं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लुओ चैन केवल इस पिल को ही रिफाइन नहीं करेगा बल्कि वो इस पिल के जैसे यहाँ पर इतनी सारी पिलों को रिफाइन कर देगा। आखिर ये पर्सन है कौन? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से ये पिल खाओ और अपने लेवल को बढ़ा लो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोल कर जो वो पिल होती है उसे खाना शुरू कर देते हैं। और अब जैसे ही वे उस पिलों को खाते हैं तो उनके ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल भी अब पिलों को खा लेते हैं। और अब ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करूँगा। जो सुनने के बाद में एक और बंदा बोलता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी बल्कि हमने तो ओवरलोड रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर जो लुओ चैन था उसने यहाँ पर किस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया है, जो कि उसने यहाँ पर मौजूद 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे उन्हें एक ही पल में ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करा दिया। जो सुनकर लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करना मैन डोमेन के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार में यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों को ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करा थे ना, सच में इस तरह की चीज़ तो मैन डोमेन में भी बहुत ही कम देखने के लिए मिलती होगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। और अब ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन में ओवरलॉर्ड रियलम पर पहुँच जाऊँगी। लुओ चैन, हम दोनों ने साथ में लिंग जुई सेक्ट को ज्वाइन किया था। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों के अंदर इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि तुम एक ऐसी परचेंस बन जाओगे जिसे कि मैं नज़र उठाकर भी नहीं देख पाऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, मैं मिस्टीरियस येलो क्यूआई जो है उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो येलो मिस्टीरियस क्यूआई होती है उसे सभी डिसाइपलों की बॉडी के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद में लुओ चैन जो होता है वो उन सभी डिसाइपलों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी येलो क्यूआई जो है उसे तुम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया। अगले 100 सालों के अंदर ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसके बाद में तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि शुक्रिया सेक्ट मास्टर, टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस टेंपल के अंदर जाने लगता है और टेंपल के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो मुझे इस एंशिएंट टेंपल के अंदर फॉलो करो, क्योंकि रियल अपॉर्चुनिटी जो है वो इस टेंपल के अंदर रखी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब भाई आन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि सिस्टर लुओ चैन तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो इस तरह की चीज़ों को करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि लुओ चैन नहीं कर सकता। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि कभी कभी लुओ चैन को देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि लुओ चैन जो है वो अपने साथ में एक बहुत ही ग्रेट मिशन जो है उसे लेकर चल रहा है, तो चलो लुओ चैन को फॉलो करते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी अंदर जाने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि अंदर पता नहीं किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी होगी। जो सुनकर दूसरा बोलता है कि हमें यहीं पर ही ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मिल गया, तो सोचो अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये एंशिएंट पैलेस है इसके डोर को ओपन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो भी गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर एंटर करता है वो मोस्टली यहाँ पर मारा ही जाता है। और अब लुओ चैन की इतना सोचते के साथ ही सभी लोग उस एंशिएंट पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारा ट्रेजर पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रेजर है। जो सुनकर भाई यान जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, यहाँ पर ग्राउंड पर इतने सारे ट्रेजर जो है वो पड़े हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इन ट्रेजरों को उठा ले तो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो भी उन ट्रेजरों को देखते हुए बोलती है कि ये तो वही सारे ट्रेजर है जो कि इस आइसलैंड के अंदर फैले हुए थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस आइसलैंड के अंदर जितने भी ट्रेजर है वे सारे के सारे इस जगह पर आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ से जो कुछ भी चाहिए उस चीज़ को उठा लो और उठाने के बाद में हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो सुनकर अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ से ट्रेजरों को इकट्ठा करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो 1000 लीफ वेन जो है वो मिल गई। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ज़रा मुझे देखो, अर्थ मिस्टीरियस फ्रूट मिला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से सारा का सारा सामान उठा लो, क्योंकि अगर हम ये सारा का सारा सामान लेकर सेक्ट के अंदर गए तो इससे हमारे सेक्ट की पावर जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उन्हें थोड़ा और आगे लेकर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वे बंदे जो होते हैं वो उस जगह को देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक टॉम्ब है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतनी सारी ग्रेव क्यों बनी हुई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाई मिंग जो होती है वो भी उस जगह को देखने लगती है और उस जगह को देखते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस पैलेस के एंड में मुझे इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके अंदर जो ऑल बीइंग है उनकी ग्रेव भी मौजूद है, तो यहाँ पर तुम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा चांस है। यहाँ पर जो ग्रेव है उन्हें खोदो, जिसके बाद में तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम्हें इसमें से क्या मिलता है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लॉन्ग चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हमें जो ये ग्रेव है इन्हें खोदना होगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो जल्दी से अपने काम को शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोगों के पास में केवल यहाँ पर आधा घंटे का टाइम ही होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि चलो जल्दी से देखो। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें इसके अंदर खोद कर क्या मिलेगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं भी आ रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हज़ारों 10,000 सालों में गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग जो है वो आए हैं जो कि यहाँ पर मारे गए, और इस जगह पर वे सभी वैल्यूएबल ट्रेजर जो है वो मौजूद है जो कि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर छोड़ दिए गए थे उनके मर जाने के बाद। अगर बात की जाए गेट ऑफ ऑल बीइंग की, तो जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सीक्रेट है। कोई इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। जैसा ऐसा लगता है कि जितनी भी स्पिरिचुअल थिंग्स है वे दोबारा से रिसाइकल हो रही है।
और लो चैन की इतना सोचते के साथ ही हम फैटी को देखते हैं जो कि लो चैन का पीछा कर रहा होता है। लो चैन का पीछा करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप से कोई अच्छी चीज़ ढूंढ पाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे जो ब्रदर लो चैन है उनका पीछा करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फैटी अभी भी लो चैन का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी जो फैटी होता है उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि चुप रहो मास्टर को हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना है। और अब इतना सुनते के साथ ही जैसे ही फैटी पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग जो है उसी के साथ में लो चैन का पीछा कर रहे हैं। जो देखने के बाद फैटी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग भी ब्रदर लो चैन का पीछा कर रहे हो। और अब फैटी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।